चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कियान का सिस्टम अलर्ट आता है कि उसका सक्सेस रेट अब बढ़ चुका है। कियान सोचता है मेरा बाजी अब सही जा चुका है और उसका सिस्टम कहता है अमेजिंग होस्ट इरोस ने आपको माफ़ कर दिया, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा गलत लग रहा है। इस तरफ कियान सोचता है ये फ़ाइन है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा और मैं 10 साल के लिए सर्वाइव कर पाऊँगा ये मेरे लिए सही होगा। और वो वहाँ पे बेहोश होने लगता है। उसका सिस्टम उसे कहने लगता है होस्ट अभी टाइम नहीं है बेहोश होने का, और वो इरोस के बाहों पे आके बेहोश हो जाता है। इरोस उसे कहता है तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मुझे झूठ नहीं कहो। अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो तुम इसका प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और उसका सिस्टम कहता है वो ये कितना स्कैरी है। और फिर इरोस कहता है डॉक्टर को कॉल करो। फिर सीन चेंज होता है, हमें कियान को अपनी नींद से जागते हुए दिखाया जाता है। वो अपने सिर को पकड़ के कहता है सिस्टम मैं कितने टाइम तक बेहोश था। तब उसका सिस्टम कहता है होस्ट आप जाग चुके हो, आपको पता है आप 5 डे और 5 नाइट से बेहोश थे। तभी वहाँ पे इरोस आके कहता है इतने लॉन्ग टाइम सोने के बाद क्या तुम वो भूल चुके हो जो तुमने मुझे कहा था। कियान कहता है ऑफ कोर्स नॉट, और उसके हैंड को पकड़ता है और कहता है इरोस, और उसके हैंड को अपनी फेस के साथ रब करता है और कहता है मैं कभी भी बियाना को लाइक नहीं की थी। इनफैक्ट मैं तो उसे किल भी करना चाहता था, पर मुझे ये पता था अगर मैं तुम्हारा एक फियांसे को किल कर दूंगा तो तुम दूसरा फियांसे के ले लोगे। हम दोनों ही जनरल के बेटे थे और हम दोनों के बीच में मैरिज ये पॉसिबल नहीं था, और इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा पाऊँगा तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और बहुत पिटीफुली इरोस को कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ही लव करता हूँ। फिर इरोस अपना हैंड हटा लेता है और कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, और वहाँ से जाते हुए कहता है रेस्ट करना। कियान उसे जाते हुए देखकर अपनी एक्टिंग से बाहर चला आता है और उसका सिस्टम उसे कहने लगता है वाह होस्ट आप लाइन पिक करने में तो बहुत अच्छे हो आप। और उसका वो डायलॉग को वो बार बार रिपीट करते हुए उसे टीज करने लगता है। और उसका सिस्टम कहता है होस्ट आप तो ये भूलने ही गए हो ये स्ट्रेट स्टोरी है। सो यहाँ अगर आप इस तरह से एक्ट करोगे तो हीरो आपको हेट कर सकते हैं। तब कियान कहता है अगर उसकी जगह मैं होता कि मैं उसे स्टेप कर दिया एक वुमेन के लिए तो मैं डेफिनेटली उसे माफ़ नहीं करता। मुझे लगता है वो लॉन्ग टाइम से मेरे लिए फीलिंग्स रखता है इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। और कहता है मैं दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव। और तभी अनाउंस होता है वहाँ पे उसका फादर आ रहा था। ये सुन के वो सिस्टम को कहता है देखना अब फैसला हो जाएगा। और फिर उसका फादर वहाँ पे आके बैठता है और कहता है तुमने फिर से अपने आप को झंझट में घसीट ली, क्या तुम अब हैप्पी हो। तब कियान बहुत बीमार होने का एक्टिंग करता है और कहता है हाँ ये बहुत प्रीटी एक्साइटिंग था। और ये सुन के उसका फादर गुस्सा करने लगता है। और तभी कियान बिस्तर से उठ जाता है और कहता है रिलैक्स रिलैक्स आई एम सॉरी मैं गलत था। क्या आप यहाँ से मुझे लेने के लिए आए हो। तब उसका फादर कहता है नहीं मैं तो मीटिंग से यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारा पनिशमेंट वो रिड्यूस हो चुका है इरोस की वजह से। तब कियान मन में सोचता है ओह ये तो काफ़ी है, और पिटीफुल होके कहता है मुझे पता नहीं वो लोग किस तरह का पनिशमेंट मुझे देंगे पर मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। तब इसका फादर कहता है ओरिजिनली दो जनरल के चिल्ड्रन एक दूसरे को शादी नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन इस टाइम वो लोगों ने तुम्हारी और इरोस के मैरिज को एक्सेप्ट कर ली। तब ज्ञान चौंक के कहता है क्या, और उसे इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर उसका फादर कहता है मुझे ये मत कहना तुम इरोस को लाइक नहीं करते हो। मैंने अभी अभी ये सुन के आया हो कि उसने वो मैरिज अलायंस को एक्सेप्ट कर ली। तब कियान और चौंक जाता है और कहता है ये सब कुछ कैसे हुआ। और यह भी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना।